छात्रों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर चर्चाएं करेंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जहां उन्होंने 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण, वर्ग कक्ष, बेंच डेस्क और शिक्षकों की कमी, इन सारे मुद्दों पर जोर दिया। स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री का कि जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर जल्द इस शिक्षकों की कमी को भी पूरा किया जाए। उसको लेकर के शिक्षा विभाग अगले दिन से ही, यानी कि गुरुवार को बैठक हुई थी और अगले दिन से ही जो है इस मुद्दे पर लग गया। अब रोड मैप तैयार कर रखा है शिक्षा विभाग। क्या है पूरा माजरा उसको समझेंगे। उसके पहले जो मुख्य बिंदु है 2 विषयों के सीटों को लेकर के, कंप्यूटर साइंस और एसएसटी के सीटों को लेकर के, उस पर बातें कर लेते हैं कि इन 2 विषयों के सीट किस प्रकार से उत्क्रमित विद्यालयों के माध्यम से बढ़ सकती हैं। पिछले दिनों संजय कुमार ने भी इस बात का इशारा किया था कि सेकेंडरी उत्क्रमित विद्यालय और अब जो है +2 उत्क्रमित विद्यालयों की भी चर्चाएं 6421 की हो रही हैं। लगातार 2 विषयों में सीटों को लेकर के प्रॉब्लम है। एसएसटी जो कि सेकेंडरी के अंतर्गत आता है और कंप्यूटर साइंस जो कि हायर सेकेंडरी के अंतर्गत यानी कि +2 के अंतर्गत आता है। दोनों में अगर उत्क्रमित विद्यालयों में सीटों और शिक्षकों की कमी को पूरा करने का लक्ष्य अगर बिहार सरकार रख रही है तो लगभग अभ्यर्थी ये जान ले कि इन उत्क्रमित विद्यालयों के माध्यम से अच्छी खासी सीटें निकल कर आ सकती हैं। और सरकार जब राशि 7800 करोड़ रुपए की राशि जब खर्च कर सकती है +2 विद्यालयों में, और इसमें केवल बेंच डेस्क और संसाधन ही नहीं है बल्कि शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भी बातें हैं, तो अभ्यर्थियों को दबाव बनाना चाहिए। और इन उत्क्रमित विद्यालयों की सीटों को जोड़ने का दबाव हम लगातार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीटें जुड़ेंगी तो मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी उम्मीदें जो हैं वो बची की बची रहेंगी। 2 विषयों में भीड़ ज़्यादा है, प्रयास इसलिए ज़्यादा करना होगा। खबर की ओर हम आते हैं। उत्क्रमित 6421 +2 स्कूलों में सुविधाएं बढ़ेंगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने रोड मैप तैयार कर लिया है। रोड मैप में शिक्षा विभाग ने पूरे कायाकल्प का खाका तैयार किया है और जो प्रस्ताव इनका है वो तैयार हो गया है और जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल का इसमें मुहर लगेगी। मंत्रिमंडल के समक्ष इसको पेश किया जाएगा। पिछले दिनों गुरुवार को ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बैठक की थी, समीक्षा बैठक की थी और उस समीक्षा बैठक के अंतर्गत 7800 करोड़ रुपए अब खर्च होंगे +2 स्कूलों की आधारभूत संरचना में। चूँकि उस बैठक में लगातार अपर मुख्य सचिव के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें इस बात का उल्लेख था कि जहां जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाए। हालांकि मानक वहां पर आपको पता होगा कि 1:40 का दिखाया गया था कि लगभग बिहार इस मानक पर पहुंच गया है, परंतु आपको पता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। खैर आगे हम बात कर ले अगर तो विश्वास सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग ने 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और शीघ्र इसी राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। विदित हो कि इसी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा लगभग 2.5 घंटे की मैराथन समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 6421 यानी कि उत्क्रमित जो +2 स्कूल हैं जिसमें पर्याप्त वर्ग कक्ष हैं, शिक्षक समेत अन्य सुविधाओं के शीघ्र निर्माण का आदेश दिया था। इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो पर्याप्त वर्ग कक्ष, शिक्षकों समेत अन्य सुविधाओं के निर्माण का शीघ्र उन्होंने निर्देश दिया था और बैठक में अपर मुख्य सचिव ने उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। जो मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक में अपग्रेड किए गए स्कूल हैं उसमें आधारभूत संरचना समेत अन्य संसाधन से जो युक्त करने के संबंध में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय तैयारियां बताई थी। बहरहाल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया और उनके निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अगले ही दिन से कार्य करना आरंभ कर दिया और अब इन स्कूलों में नवनिर्माण को लेकर पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। 7800 करोड़ रुपए चरणवार इन विद्यालय में संसाधन युक्त बनाने पर खर्च किए जाएंगे। चरणवार या जिस प्रकार से बहालियाँ चरणवार होती है तो खर्च भी चरणवार की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें वर्ग कक्ष, भवन, शौचालय, बेंच डेस्क इत्यादि शामिल हैं। आपको पता है कि जो +2 स्कूल अभी बने हैं 2013 में ही सरकार ने ये संकल्प लिया था। अखबारों ने स्पष्ट किया है कि 2013 में ही सरकार ने यह संकल्प लिया था कि सभी पंचायतों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने इस आशय संकल्प जो है 5 जुलाई 2013 को जारी भी किया। उसके बाद अगले वर्ष इस योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आरंभ हुई। हर साल 1000 +2 की स्थापना का लक्ष्य लेकर विभाग चला। इसके विरुद्ध वित्तीय वर्षों में हालांकि उपलब्धि कम रही। 2019-20 में राज्य भर की ऐसी पंचायत का नए सिरे से सर्वे किया गया तो 3304 पंचायतें ऐसी पाई गई। अब तक कुल 6421 पंचायतों में एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने का फैसला लिया जा चुका है। शेष में पुराने +2 हैं।
तो ये सारी जो बातें हैं जो आज के अखबारों ने जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जो न्यूनतम 10 कमरे अब बनाने हैं हर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उसको लेकर के राशि जो है निर्गत करने की बातें, प्रस्ताव जो है तैयार है, मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेनी बाकी है। प्रति विद्यालय 237.29 लाख का मॉडल प्राक्कलन है जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण आदि से लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही इसको लेकर के जो पूरा प्रस्ताव है वो तैयार है। अब आधारभूत संरचना के निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड करेगा। इन सारी बातों से आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मुख्य जो बातें थी कि जो उत्क्रमित विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की कमी, जब सुविधाएँ बढ़ेंगी, ये सुविधाएं बढ़ किसके लिए रही हैं? बेहतर शिक्षा के लिए। और बेहतर शिक्षा केवल भवन में बेंच डेस्क लगाने से नहीं बढ़ेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को जोर देना होगा कि आप भवन पर 7800 करोड़ रुपए राशि खर्च करके बेंच, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया भवन बना देने से शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं होगी। इन सभी चीज़ों का उद्देश्य जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दूर करना है। जो कमी है शिक्षा व्यवस्था की उसको दूर करना है। परंतु बिना शिक्षक के वो शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है वो दूर नहीं हो सकती है। इसलिए शिक्षकों की जो उपलब्धता है वो छात्रों के अनुपात में बेहतर होनी चाहिए और जो मानक तय किया गया उस मानक के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इसलिए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और सीट बढ़ाने को लेकर के, चाहे वो सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, उत्क्रमित विद्यालयों को सीटों को लेकर के दबाव शिक्षा विभाग पर लगातार बनाए रखें। धन्यवाद।